बिल्कुल ठीक। सर क्या समझते हैं जनरल फैज़ साहब ने किसी मजबूरी के तहत इस्तीफ़ा दिया है या इस्तीफ़ा लिया गया है? नहीं, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट जो है वो अप्लाई की हुई है और वो उनका हक है। वो ये समझते हैं। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि प्रोफ़ेशनल सोल्जर्स को इस किस्म की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, जहाँ पे उनका अदारा भी कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये अदारा बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और ये हमारी लास्ट डिफेंस लाइन है। इसको इस किस्म के हरबों से, इस किस्म की हरकत से बदनाम नहीं होना चाहिए और जो कुछ उस अदारे के साथ अभी पीटीआई ने किया, वो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ और ख़ासकर जो फैज़ साहब ने भी किया, वो भी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। यहाँ बहुत इंटेलिजेंस के हेड आए हैं। ऐसी चीज़ें तो कभी नहीं हमने देखी। मैं बहुत अरसे से जर्नलिज़्म में हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने समझा है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते और मैं समझता हूँ ऐसे शख्स को कंटिन्यू भी नहीं करवाना चाहिए। आपकी स्माइल ये बता रही है कि अगर वो रहते तो हो सकता है कि सर्विस के दौरान आने वाले दिनों में महकमाना कोई कार्रवाई हो सकती थी, शायद ये भी एक वजह हो सकती है उनकी रिटायरमेंट लेने की? जी, कार्रवाई तो रिटायर होने के बाद भी हो सकती है। अच्छा जी। जी, बिल्कुल हो सकती है और आई डोंट नो उनका अदारा उनके बाद हैं उनके, वो तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में हकायक कुछ खुलेंगे, सामने आएँगे और मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरीज़ होनी चाहिए पिछले दौर की ये टू के ऊपर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सर एक चीज़ ज़रा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका चर्चा है कि इमरान खान साहब के आसिम मुनीर के साथ तल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर है बुशरा बीबी की कुछ करप्शन के बारे में। क्या एक सिर्फ़ यही कहानी है या आपके नॉलेज में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से इमरान खान साहब के आसिम मुनीर के साथ इख्तिलाफ़ात? अम, आपने देख लिया जी उन्होंने इदारों को किस तरीके से इस्तेमाल किया और किस तरीके से वो मुसलसल जो है अपने अज़ाइम के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें तकरीबन सारे ही इदारे हैं, एफआईए है, नैप है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और अदलिया के कुछ लोग थे। तो नेचुरली एक प्रोफ़ेशनल आदमी जो समझता है कि हमें किसी गैर कानूनी काम या किसी आउट ऑफ वे जाके किसी के लिए ऐसा सामान पैदा करना, जैसे कि बाद में साबित हुआ कि फैज़ साहब ने जिस तरीके से लोगों पे केसेस बनवाए, इन्वॉल्व हुए, हर चीज़ में इन्वॉल्व हुए। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, प्लीज़। ये जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ भी आया, ये बिकॉज़ ऑफ फैज़ साहब की वज़ह से आया। खान साहब को लोगों ने कहा कि सिलेक्टेड है, क्योंकि वो हर चीज़ का क्रेडिट भी खुद ले रहे थे कि जी ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया। एक इंटेलिजेंस हेड को, इतनी रिप्यूटेबल एजेंसी के हेड को ये काम ज़ेब नहीं देता कि वो आप इतना ओपनली ये सारे काम करें और लोगों को फिर बताएँ। तो ऐसी सूरत में उन्होंने इमरान खान को भी जो है वो बदनाम किया और इमरान खान ने नेचुरली उनको भी डैमेज किया, फैज़ साहब को, क्योंकि उनसे ये काम नहीं लेने चाहिए थी। और जब आसिम मुनीर साहब हेड थे तो उन्होंने सिंपली ना की कि ये काम हमारा नहीं है, ये हमारे मैंडेट में नहीं है। मतलब ये थोड़ी हो सकता है आप किसी पे 14 किलो हीरोइन डाल दें। ये काम है आपका कि एक बंदे की प्लीज़ करने के लिए। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया और खान साहब की किसी ऐसी गैर कानूनी ऑर्डर को नहीं माना। बिल्कुल ठीक। गुज़श्ता चंद दिनों में आर्मी चीफ की तैनाती के दौरान पीडीएम खास तौर पर ज़रदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में सर क्या मशावरत होती रही और क्या वाक़ई ही मार्शल लॉ लगाने की भी धमकी दी गई इस दौरान? देखिए, मैं वो मेरे पास उस चीज़ के कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सी ऑप्शंस प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई सबको, कि आप फलाँ शख्स को लगा दें और फलाँ शख्स को लगाएँ। लेकिन नेचुरली ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या उनके जो हेड हैं, वो समझते हैं पॉलिटिक्स को, वो फ्यूचर देख सकते हैं। खान साहब तो फ्यूचर नहीं देख सकते। तो ऐसी सूरत में उन्होंने सारे प्रेशर, इसमें सारी बातें थी। मार्केट में ऐसा एक अफ़रा-तफ़री फैला दी गई इन पिछले 2 महीनों में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का अपना एक कानून है। ये जो भी फैसला हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इससे एक तो इंस्टीट्यूशन जो है, अदारा जो है, वो मज़बूत होगा। प्रोफ़ेशनल लोगों के हाथ में जब आता है, तो अदारा मज़बूत होता है और अगर वो एपॉलिटिकल रहना चाहें, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती।
और सियासत को सियासतदानों पे छोड़ देना चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं है, अफ़वाहें बहुत थी, ऑप्शंस बहुत दिए जा रहे थे, रोज़ एक नया फ़ॉर्मूला पेश किया जा रहा था और फ़ॉर्मूले के अंदर बिटवीन द लाइन थ्रेट भी थी और कुछ सिफ़ारिशें और मिन्नतें और अपनी वफ़ादारियों के यकीन भी दिलाए जा रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक बेहतर फ़ैसला किया इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। सर क्या ऑप्शन थे और कौन-सा नाम दिया जा रहा था? ज़रदारी साहब ने कल कहा है कि मैं भी जनरल शायद आमिर साहब के लिए जो छठे नंबर पर थे लॉबिंग कर रहे थे, तो ऑप्शंस क्या दिए जा रहे थे सर? नहीं, वो मेरे ख़्याल में वो बात गलत है, क्योंकि जब इत्तेहादियों की प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई तो उससे सबसे पहले ज़रदारी साहब ही बोले थे और उन्होंने कहा था कि आप मेरिट पे 1 और 2 पे जाएँ। जी। उन्होंने किसी ये बिल्कुल मैं देखें, दोस्ती होना, पसंद होना या सर तल्लुक़ होना, उन्होंने कल शायद किसी प्रोग्राम में इंटरव्यू में आज़मत शराय साहब के साथ कहा। मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने जो अंदर बात की वो यही की थी कि आप 1 और 2 पे ही फ़ोकस करें और मेरिट पे जाएँ। और ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी फ़ैसला करेंगे हम उसकी तौसीक करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप वो करते तो मैं समझता हूँ कि एक तो मेरिट खराब होता, अदारा पहले ही लोगों की नज़र में बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिया गया था और लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई अदारे अदारे के लोगों पे, ऑफिसर्स पे, उसके हेड पे, तो ये एक बेहतर फैसला था, क्योंकि इस 1 और 2 लगने से किसी बंदे की हक तलफी नहीं हुई। अगर कोई छठे नंबर, 5वें नंबर वाला समझता था जी मैं लगना चाहता हूँ तो बाकी 4 उड़ा दिए जाएँ, तो वो काम पहले हो चुका है, उसका नुकसान बहुत हुआ, उसके और जब आप मेरिट पे बंदा नहीं लगाते तो फिर आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हुए हैं और ये पाकिस्तान के सारे जो सियासत है ना वो भुगत चुके हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर एक फैसला था और इस पे सारे लोगों का कंसेंसस डेवलप था, एक्सेप्ट पीटीआई एंड कुछ और लोग जो समझते थे कि ये ना लगे, लेकिन अच्छा फैसला हुआ। अच्छा फैसला हुआ। जनरल बाजवा ने कहा कि हम 4 जर्नैल पीटीआई पर कुर्बान हो गए। जनरल फैज़, जनरल बाजवा की तो समझ आती है, लाडले पर बाकी कौन से 2 जर्नैल कुर्बान हुए हैं सर? बेसिकली जी वो अज़हर साहब भी जो थे वो आई डोंट नो उनको क्या इंटरनल श्योरिटीज़ या गारंटीज़ या कोई वादे किए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वो भी ख़ासे इस डिसीज़न से ख़फ़ा थे और उन्होंने भी कहा कि जी मैं रिटायरमेंट पे जाता हूँ। और फैज़ साहब बाकी तो कोई ऐसा मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा हो जिसने कहा हो कि जी मैं इनके अंडर सर्व नहीं करता। ही इज़ अ सीनियर मोस्ट वेरी प्रोफेशनल एंड ही इज़ अ स्टार इन दिस आर्मी, जिसने बहुत ही शानदार करियर जो है थ्रू आउट किया है और ऐसे जो लोग लाइन में थे वो खासे इनसे पीछे हैं अपने करियर के लिहाज से और जो इन्होंने जिस तरीके से टॉप किए अपने सारे कोर्सेज, सोर्ड ऑफ ऑनर है, हाफ़िज़ कुरान है, जो सबसे बड़ी बात है। तो जब आप किसी को आप अपनी सीनियरिटी पे चैलेंज करते हैं तो फिर आपके पास बेहतर सीवी होनी चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि ये इनसे कोई इतना बेहतर आगे नहीं था कि वो उनकी अम, सीवी को, उनकी क्वालिटीज़ को या उनकी प्रोफ़ेशनलिज़्म को चैलेंज कर सकें। बिल्कुल ठीक। सर कल से बड़ा चर्चा है, मोनो सलेही साहब ने कल रात को एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें बाजवा साहब ने कहा था कि पीटीआई को जॉइन कर लें। यानी पीडीएम के साथ परवेज़ लई ने बाजवा साहब के कहने पर हाथ किया सर फिर? अच्छा, मैंने भी उनका इंटरव्यू सुना, आज न्यूज़पेपर्स में भी है। बेसिकली जो मेरे नॉलेज में है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बाजवा साहब का नाम शायद